डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चंस हमने थॉमस कैलकुलस की जो बुक है 11th एडिशन उससे लिए हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है सॉल्व द इनइक्वालिटीज़ इन एक्सरसाइज 35 to 42, एक्सप्रेस द solution set as intervals or unions of intervals and show them on real line. Use the result under root a square equals to mod a as appropriate. ठीक है, तो बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको 35 से 42 तक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अगर आपको लीनियर इनइक्वालिटीज़ को किस तरह सॉल्व करते हैं उसमें कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पिछली वीडियो में पूछ सकते हैं। चलिए अब हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही सिंपल है जिसमें हमने से कहा हुआ है एक्स स्क्वायर लेस देन 2 और हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल अगर एक्स की वैल्यू मालूम करनी है तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा बोथ साइड पे। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा एक्स लेस देन प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अलग अलग करके लिख लेंगे। तो जब हम अलग अलग करके लिखेंगे तो ये मेरे पास क्या बनेगा, एक्स लेस देन रूट 2 या फिर x ग्रेटर देन माइनस रूट 2। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में ये बात डिस्कस करी थी जब हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस कर रहे थे कि जब भी हम नेगेटिव साइन लगाते हैं तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी होती है वो भी क्या हो जाती है, स्विच हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटी क्या हो गई है, स्विच हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको इंटरवल्स बनाने समझ में नहीं आते तो देखें, इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका मैं रेकमेंड करती हूँ स्टूडेंट्स को। आप एक इस तरीके से लाइन बना के रख लीजिए, ठीक है, नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की। ठीक है, ना लेट्स सपोज आपके पास जो माइनस रूट 2 है वो यहाँ कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, और जो रूट 2 है वो आपके पास यहाँ कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, तो आपने इस तरह से लिख दिया। अब आपके पास इंटरवल्स बनाना बहुत आसान है। पहला इंटरवल आपके पास ये हो जाएगा, यानी माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट 2 तक का। दूसरा इंटरवल आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यानी माइनस रूट 2 से रूट 2 तक का। और तीसरा इंटरवल आपके पास यहाँ से यहाँ तक, यानी रूट 2 से इन्फिनिटी तक का। ठीक है, तो मेरे पास पॉसिबल इंटरवल्स जो आए वो कितने आए, 3 पॉसिबल इंटरवल्स आए हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि इन तीनों में से मेरा वैलिड सॉल्यूशन सेट जो है वो कौन सा वाला होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका होता है कि हम इंटरवल्स के दरमियान में से कोई से भी टेस्ट पॉइंट्स उठाते हैं, उनकी इनइक्वालिटी जो है वो चेक करते हैं। जिसके ऊपर भी मेरे पास इनइक्वालिटी वैलिड आ रही होती है वो मेरा सॉल्यूशन सेट होता है, और जिसके ऊपर इनइक्वालिटी वैलिड नहीं आती वो मेरे पास मेरा सॉल्यूशन सेट नहीं होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, मतलब इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने इस तरीके से एक टेबल बना ली है। ठीक है, और पॉसिबल इंटरवल्स जो मेरे थे वो लिख लिए। अब टेस्ट पॉइंट जो मुझे लेना है वो मुझे इन इंटरवल्स के दरमियान से लेना है, यानी कि ना मैं बाउंड्री वाले इंटरवल्स ले सकती हूँ ना मैं बाउंड्री के बाद या उससे पहले वाले, मुझे इंटरवल के दरमियान से टेस्ट पॉइंट उठाना है। विच मीन्स दैट कि मुझे कोई ऐसा इंटरवल उठाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूँ जो कि नेगेटिव इन्फिनिटी से तो बड़ा हो लेकिन अंडर रूट माइनस 2 से छोटा हो, तो मैं फॉर एग्जाम्पल माइनस अंडर रूट 3 उठा लेती हूँ अपना इसके लिए टेस्ट पॉइंट। ठीक है, फिर सेकंड वाले के लिए मुझे ऐसा टेस्ट पॉइंट उठाना होगा जो कि रूट 2 माइनस रूट 2 से बड़ा हो लेकिन रूट 2 से छोटा हो, तो मैं लेट्स सपोज रूट 1 उठा लेती हूँ टेस्ट पॉइंट। ठीक है, और अगला जो मुझे टेस्ट पॉइंट लेना है वो कोई ऐसा लेना है जो कि रूट 2 से बड़ा हो और इन्फिनिटी से छोटा हो, तो मैं रूट 3 ले लेती हूँ अपना टेस्ट पॉइंट। अब इन टेस्ट पॉइंट्स का क्या करना है कि हमें जो क्वेश्चन है वहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे इस टेस्ट पॉइंट को रख के चेक करेंगे। अगर मेरे पास इनइक्वालिटी जो है वो सही आ रही है तो मीन्स कि वो मेरा सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर एक्स की जगह माइनस रूट 3 रखूँगी तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 3 लेस देन 2। तो क्या ये बात सही है, ये बात सही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला मेरा सॉल्यूशन सेट नहीं है। सेकंड में जब मैं अंडर रूट 1 रखूँगी एक्स की जगह तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 1 इज़ लेस देन 2, जो कि सही है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम एक टिक मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये रफ काम है, ये आप टिक मार्क ना भी करें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड में जब मैं रूट 3 रखूँगी यहाँ पर तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास अगैन बनेगा 3 लेस देन 2 विच इज़ नॉट ट्रू। तो मीन्स कि मेरे पास जो पॉसिबल सॉल्यूशन सेट पॉसिबल इंटरवल्स हैं उसमें से सिर्फ एक ही इंटरवल है जो कि मेरा सॉल्यूशन सेट बनेगा, दैट इज़ दिस माइनस रूट 2 से रूट 2।
और अगर मैं इसको एक नंबर लाइन के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट करना चाहूँ, जो कि हमारे क्वेश्चन का पार्ट भी है कि आपको अपने रिजल्ट्स को शो भी करना है इसके ऊपर नंबर लाइन पे, तो वो कैसे बनेगा वो आपके पास, क्योंकि ये एक ओपन इंटरवल है तो ये ओपन इंटरवल, ठीक है, ये -√2 और ये √2, ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 36। तो वो क्या है हमारे पास, वो है 4 < x², ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले इसको ऑर्डर से लिख लेते हैं, ठीक है, यानी कि x² इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अगैन अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा बोथ साइड्स पे। तो जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 या फिर x लेस देन इक्वल्स टू -2, ठीक है। अब मेरे पास जो पॉसिबल इंटरवल्स आएंगे वो अगर आपको नहीं समझ में आते तो आप अगेन यही काम करें कि आप एक जो आपने ऐसी लाइन बनाई है उसके ऊपर जो भी x की वैल्यूज़ आई हैं वो प्लॉट करें, और उसके बाद आप आसानी से देख सकते हैं। यानी कि लेट्स सपोज ये मेरे पास -2 है, तो -2 मेरे पास यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा और 2 मेरे पास यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो मेरे पास एक जो इंटरवल बना वो यहाँ से यहाँ तक का बना, दूसरा जो बना वो यहाँ से यहाँ तक, और तीसरा जो बना वो यहाँ से यहाँ तक। यानी कि जो मेरे पास पॉसिबल इंटरवल्स आए हैं वो मेरे पास क्या क्या आए हैं, आप इसी तरीके से टेबल फॉर्म कर लीजिएगा, ठीक है। ये जैसे मैंने एक टेबल फॉर्म किया है, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, PI मीन्स पॉसिबल इंटरवल्स, TP मीन्स टेस्ट पॉइंट्स, और ये इनइक्वालिटी, ठीक है। मेरे पास पॉसिबल इंटरवल्स क्या आए हैं, मेरे पास आया है एक -∞ से -2 तक का, ठीक है। अगला जो आया है वो आया है -2 से 2 तक का, और उसके बाद जो मेरा थर्ड आया है वो आया है 2 से इन्फिनिटी तक का, ठीक है। ये वाले ब्रैकेट्स मैंने क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये मेरे पास एक क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। अब हमें टेस्ट पॉइंट्स चाहिए इनके, तो हम टेस्ट पॉइंट्स लेके इंटरवल्स जो हैं वो इनइक्वालिटीज़ अपनी चेक कर लेते हैं। तो मैं पहला जो टेस्ट पॉइंट ले रही हूँ इस वाले सेट के लिए वो मैं ले रही हूँ -3, ठीक है। तो जब मैं -3 को यहाँ अपने क्वेश्चन में x की जगह पे रख के देखूँगी तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास बनेगा 4 < 9, ठीक है। जो कि मेरे पास सही बात है कि 4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 9, सही। सेकंड वाले अपने इंटरवल के लिए जो मैं टेस्ट पॉइंट ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ -2 से 2 के दरमियान मुझे लेना है, तो मैं 1 ले लेती हूँ, ठीक है। अब जब मैंने 1 लिया है तो जब मैं 1 को अपने यहाँ पे x की जगह पे सब्सटीट्यूट करूँगी तो मेरे पास ये क्या बनेगा, 4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 विच इज़ नॉट ट्रू, मीन्स ये वाला मेरा सॉल्यूशन सेट नहीं है, ठीक है। और अगला जो है मेरा पॉसिबल इंटरवल वो है 2 से इन्फिनिटी, तो इसके लिए जो मैं टेस्ट पॉइंट ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ 3। तो जब मैं इस 3 को यहाँ अपने क्वेश्चन में x की जगह पे सब्सटीट्यूट करूँगी तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 4 लेस देन इक्वल्स टू 9 विच इज़ ट्रू। तो मीन्स मेरे पास 3 में से 2 पॉसिबल इंटरवल्स जो हैं वो मेरे पास सॉल्यूशन सेट बने हैं, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू पहला ये वाला दैट इज़ -∞ से -2, और उसके बाद क्योंकि 2 हैं तो हमें इनको मिला के लिखना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा हुआ है कि अगर वो यूनियन ऑफ इंटरवल है तो आप उसको वैसे ही शो करें। तो ये हमने यूनियन का साइन लगाया, और अगला 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। अगर आप इसको नंबर लाइन के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, लेट्स सपोज ये मेरे पास जो है वो -∞ है और ये मेरे पास +∞ है, ठीक है। तो पहला मेरे पास -2 आएगा, और क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है तो वो इस तरह से आएगा, डार्क सर्कल -2, और ये आ जाएगा मेरे पास 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है जो हमसे है जो कह रहा है 4 < x² < 9, ठीक है। तो अब अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो जब मैं स्क्वायर रूट लूँगी तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा +-2 <x <+-3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम प्लस वाले अलग और माइनस वाले अलग करके लिख देंगे। तो ये क्या बनेगा, 2 x <3, या फिर -2 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -3, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको भी जो है ना वो सेपरेट करके लिख लें, यानी कि 2 < x, तो आप इसको इस तरह से लिख लें कि x ग्रेटर देन 2, ठीक है। और इसको x <3 ये इसी तरह से आप लिख लीजिए, ठीक है।
उसके बाद अगला आपके पास क्या है कि -2 इज़ ग्रेटर देन x, तो आप इसको इस तरह से लिख लें कि x इज़ लेस देन -2, यानी हम सिंपली सबको अलग अलग करके लिख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या बनेगा, x इज़ ग्रेटर देन -3, ठीक है। तो ये मेरे पास हमने सबको सेपरेट करके लिख लिया। अब हमारे पास हमें क्या करना है, पॉसिबल इंटरवल्स चेक करना है। तो उसके लिए आप अगेन यहाँ पर आइए और जो भी आपके पास x की वैल्यूज़ आई हैं उनको आप यहाँ पर प्लॉट कर दीजिए, ठीक है। वैसे तो अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये वाला रफ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि आपके पास पॉसिबल इंटरवल्स क्या क्या हैं। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है और आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप ये वाला काम कर लिया करें, ठीक है। तो सबसे पहला मेरे पास -2 प्लॉट होगा, सॉरी -3 प्लॉट होगा, फिर मेरे पास -2 प्लॉट होगा। तो -3 लेट्स सपोज यहाँ पे कहीं है, -2 लेट्स सपोज यहाँ पे कहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास 2 प्लॉट होगा और फिर 3, तो ये 2 और ये लेट्स सपोज 3 मेरे पास यहाँ है। तो मेरे पास पॉसिबल कितने इंटरवल्स आ रहे हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, यानी टोटल मेरे पास 5 पॉसिबल इंटरवल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हम उसी तरह से एक टेबल फॉर्म करेंगे पॉसिबल इंटरवल्स, टेस्ट पॉइंट और इनइक्वालिटी का, और क्या कर लेंगे हम टेस्ट पॉइंट्स के ज़रिए से अपनी इनइक्वालिटीज़ को चेक कर लेंगे। तो जो मेरा पहला पॉसिबल इंटरवल आया था वो क्या आया था, वो आया था -∞ से -3, ठीक है। अगला जो आया था वो मेरा आया था -3 से -2, ये देखिए मैं यहाँ से ले रही हूँ टेस्ट, -∞ से -3, -3 से -2, फिर -2 से 2, तो ये आ जाएगा -2 से 2, फिर 2 से 3 आया है और उसके बाद आया है 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये मेरे पास टोटल 5 आ चुके हैं। अब हम इनके दरमियान टेस्ट पॉइंट्स लेते हैं और उनको जो है वो टेस्ट करके हम बता देते हैं कि हमारे पास कौन सा जो है वो सॉल्यूशन सेट बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। तो -∞ से 3 के दौरान मैं लेट्स सपोज -4 ले लेती हूँ अपना टेस्ट पॉइंट, ठीक है। तो जब मैं इस -4 को यहाँ x की जगह पे रखूँगी तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बनेगा 4 लेस देन -4 की जगह, x² की जगह जब मैं -4 रखूँगी तो वो क्या बनेगा 16 लेस देन 9। तो 4 लेस है 16 से, ये बात तो सच है, और 16 जो है वो 9 से क्या है, छोटा है, ये बात सच नहीं है, ठीक है, मतलब ट्रू वैलिड नहीं है। तो मीन्स ये वाला मेरे पास पॉसिबल इंटरवल जो है वो सॉल्यूशन सेट नहीं है, ठीक है। अगले के लिए जब मैं टेस्ट पॉइंट ले रही हूँ तो -3 से -2 के दरमियान मैं लेट्स सपोज ले लेती हूँ -2.5, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे -2.5 सब्सटीट्यूट करूँगी तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 4 लेस देन 6.25 लेस देन 9। तो ये मेरे पास सही है कि 4 जो है वो 6.25 से छोटा है और 6.25 9 से जो है वो छोटा है, ठीक है। तो मीन्स ये वाला मेरे पास पॉसिबल सॉल्यूशन सेट जो है वो इंटरवल सही है, ठीक है। फिर मेरे पास -2 से 2 के दरमियान में मुझे एक टेस्ट पॉइंट सेलेक्ट करना है, तो लेट्स सपोज मैं 1.5 कर लेती हूँ। अब इस 1.5 को जब मैं यहाँ पे x² की जगह रखूँगी तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 4 लेस देन 2.25 लेस देन 9, विच इज़ नॉट ट्रू। 4 इज़ नॉट लेस देन 2.25, तो मीन्स ये वाला भी मेरे पास वैलिड नहीं है, ठीक है। अगला है 2 3, तो 2 से 3 के दरमियान मैं लेट्स सपोज 2.5 ले लेती हूँ, ठीक है। तो इस जब 2.5 को मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगी तो मेरे पास ये क्या बनेगा, मेरे पास ये बनेगा 4 लेस देन 6.25 लेस देन 9, विच इज़ ट्रू। मीन्स ये वाला भी मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन सेट है, ठीक है। 3 से इन्फिनिटी के दौरान मैं लेट्स सपोज 3.5 सेलेक्ट कर लेती हूँ अपना टेस्ट पॉइंट। तो जब मैं इस 3.5 को यहाँ x² की जगह पे रखूँगी तो मेरे पास ये क्या बनेगी इक्वेशन, 4 लेस देन 3.5 का स्क्वायर बनेगा 12.25 और ये बना लेस देन 9। तो 4 इज़ लेस देन 12.25 बट 12.25 इज़ नॉट लेस देन 9, तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो जो मेरे पास वैलिड सॉल्यूशन सेट्स बने हैं वो सिर्फ 2 ही बने हैं। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे -2 यूनियन 2 to 3, ये मेरे पास क्या आया है, ये मेरे पास सॉल्यूशन सेट आया है। और जब आप इसको एक नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे तो आपकी नंबर लाइन के ऊपर प्लॉटिंग जो है वो कुछ इस तरीके से होगी। ये देखेंगे, लेट्स सपोज मेरे पास -∞ और ये +∞, ठीक है। मेरे पास जो -3 है वो, क्योंकि ये एक ओपन इंटरवल है तो इस तरीके के सर्कल्स आएंगे, -3, ये -2, ठीक है, और फिर ये मेरे पास 2 और लेट्स सपोज ये मेरे पास 3।
तो ये मेरे पास नंबर लाइन के ऊपर प्लॉटिंग भी हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो अगर आप देखें तो वो सेम ऐसा ही है, बस वो रेसिप्रोकल है। तो आई वुड सजेस्ट कि वो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें, ठीक है। अगर आपको सॉल्व करने में कहीं भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम अब क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ मूव करेंगे। ये रहा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें मुझसे कह रहे हैं x-1 होल स्क्वायर लेस देन 4, ठीक है। तो सबसे पहले हमें होल स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बनेगा x-1 लेस देन 2 या फिर x-1 ग्रेटर देन -2, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये -1 उधर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, x लेस देन 3, और ये वाला क्या बन जाएगा, ये -1 उधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, x ग्रेटर देन -1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पॉसिबल इंटरवल्स, अगर आपको कन्फ्यूजन है आप उसी तरह से चेक कर लें, ठीक है, कि क्या क्या पॉसिबल इंटरवल्स बन रहे हैं। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कि हमारे पास क्या पॉसिबल इंटरवल्स आएंगे, ठीक है। तो मेरे पास पहला जो पॉसिबल इंटरवल आएगा वो आएगा -∞ से -1 तक का। अगला जो आएगा वो मेरे पास आएगा -1 से 3, और उसके बाद जो आएगा वो मेरे पास आएगा 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये मेरे पास टोटल 3 पॉसिबल इंटरवल्स आए हैं। अब मुझे टेस्ट पॉइंट लेना है, तो पहला टेस्ट पॉइंट जो मैं इस वाले के लिए ले रही हूँ वो मैं लेट्स सपोज -2 ले लेती हूँ, ठीक है। तो जब मैं -2 को यहाँ अपने क्वेश्चन में x की जगह पे सब्सटीट्यूट करूँगी तो -2 -1 का होल स्क्वायर जो आएगा वो मेरे पास आएगा 9, ठीक है। आप कैलकुलेटर के अंदर, या सिंपल है इसको तो आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको रखेंगे, ये आएगा 9 लेस देन 4। इज़ 9 लेस देन 4? नो। तो मीन्स कि ये वाला मेरे पास जो है वो सॉल्यूशन सेट नहीं है। अगला हम देखते हैं -1 से 3 के दौरान टेस्ट पॉइंट लेना है, तो मैं 2 ले लेती हूँ, ठीक है। तो जब मैं इस 2 को यहाँ x की जगह पे सब्सटीट्यूट करूँगी तो 2 - 1 इज़ 1, 1 का होल स्क्वायर इज़ 1, ठीक है। तो 1 लेस देन 4, इज़ 1 लेस देन 4? येस। तो मीन्स कि ये वाला मेरे पास वैलिड है, ये सॉल्यूशन सेट है, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 3 से इन्फिनिटी तक का मेरे पास इंटरवल है, तो हम लेट्स सपोज 4 ले लेते हैं अपना टेस्ट पॉइंट, ठीक है। तो जब हम इस 4 को यहाँ अपने क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट करेंगे x की जगह पर, तो मेरे पास ये इक्वेशन अगेन बनेगी 9 लेस देन 4। तो 9 लेस देन 4 ये बात सही नहीं है, ठीक है। तो मीन्स मेरे पास सिर्फ इन 3 में से एक ही सॉल्यूशन सेट है, जो कि है -1 से 3, ठीक है। और अब आप जब इसको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे, ये आपकी नंबर लाइन आ गई, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। और क्योंकि ये एक ओपन इंटरवल है तो ये आपके पास -1 आ गया और ये आपके पास 3 आ गया, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 40, उसमें थोड़ी सी आपको जो है ना वो ट्रिक्स अप्लाई करनी पड़ेंगी, तो आपने थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास x + 3 होल स्क्वायर लेस देन 2, क्वेश्चन नंबर 40 है ये, ठीक है। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास बनेगा x + 3 लेस देन 2, सॉरी √2, और एक बनेगा x + 3 ग्रेटर देन -√2, ठीक है। तो जब मैं x की वैल्यू निकालूंगी यहाँ से, तो वो क्या बनेगी, वो बनेगी x लेस देन, ये बनेगी -3 + √2, और ये बनेगी x ग्रेटर देन -3 -√2, ठीक है। अब एक इसको अगर आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल करना है ना, तो आप कैलकुलेटर के अंदर -3 + √2 रखें, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -1.58। आप पेंसिल से यहाँ पे इसको लिख लें, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको कैलकुलेटर में रखेंगे -3 -√2 को, तो आपके पास आंसर आएगा -4.414, ठीक है। तो इन दोनों में -4.414 में और -1.58 में छोटा कौन सा, ये वाला। तो मीन्स मेरे पास जो पहला इंटरवल होगा वो इसका बनेगा, ठीक है। क्योंकि हम छोटे से बड़े की तरफ मूव करते हैं ना ड्यूरिंग इंटरवल, बड़े से छोटे की तरफ तो नहीं मूव करते। तो क्योंकि ये छोटा है तो ये वाला मेरा पहला इंटरवल बनेगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा मेरा पॉसिबल इंटरवल, -∞ से -3 -√2। अगला जो बनेगा वो बनेगा -3 -√2 से -3 + √2, और जो अगला बनेगा वो क्या बनेगा, बनेगा -3 + √2 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब इनके दरमियान से हम टेस्ट पॉइंट्स लेते हैं और अपनी इनइक्वालिटीज़ को चेक करते हैं। तो -∞ से, इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो -4.414 के दरमियान मुझे कोई भी एक नंबर उठाना है, तो मैं ले लेती हूँ -5, ठीक है।
क्योंकि -5 इससे क्या है -4.414 से छोटा है, ठीक है। तो जब मैं -5 को अपने क्वेश्चन में यहाँ x की जगह पे सब्सटीट्यूट करूँगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4। सही है, आप कैलकुलेटर में रख के चेक कर लें, आप खुद से इसको देख लें, ठीक है। तो 4 आएगा, सही है। तो इज़ 4 लेस देन 2, 4 इज़ नॉट लेस देन 2। तो ये वाला मेरे पास टेस्ट पॉइंट क्या हो गया, सॉरी इंटरवल क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट नहीं बना, ठीक है। अगला जो है वो मेरे पास -3 से -2 इसके दरमियान मुझे टेस्ट पॉइंट लेना है, तो मैं -3.2 ले लेती हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो जब मैं इस -3.2 को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगी तो x + 3 होल स्क्वायर यानी कि -3 + 2 -3.2 + 3 का जो होल स्क्वायर है वो मेरे पास आएगा 0.04, और 0.04 जो है वो लेस होता है 2 से। तो ये वाला मेरे पास पॉसिबल इंटरवल है क्योंकि इसकी इनइक्वालिटी मेरे पास क्या है, वैलिड आई है, ठीक है। उसके बाद जब मैं इसके लिए टेस्ट पॉइंट लेती हूँ तो इसके लिए मैं टेस्ट पॉइंट 4 ले लेती हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है। तो जब मैंने 4 को यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, 4 + 3 7, 7 का होल स्क्वायर इज़ 49, तो 49 इज़ नॉट लेस देन 2। तो मीन्स मेरे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन सेट आया है, वो क्या है, ये वाला -3 -√2, -3 + √2, ठीक है। तो जब आप इसको जो है वो अपनी नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे तो वो कैसे प्लॉट करेंगे आप, ये आपके पास एक नंबर लाइन आ गई, ठीक है। ये -इन्फिनिटी है आपका, ये +इन्फिनिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये एक ओपन इंटरवल है तो ये आप -3 -√2 आ गया आपके पास, और लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास -3 + √2 आ गया, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 41 है, x² - x < 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इनमें से x को कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये क्या बचेगा अंदर, x - 1 < 0, ठीक है। अब इनको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो मेरे पास सेपरेट करके लिखेंगे, ये क्या बना x < 0 और ये क्या बना x - 1 < 0, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे तो x की वैल्यू मेरे पास है, यहाँ से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो वो क्या आएगी, x < 1, ठीक है। तो मेरे पास जो पॉसिबल इंटरवल्स आएंगे वो क्या आएंगे, मेरे पास एक आएगा -इन्फिनिटी से 0, अगला आएगा मेरे पास 0 से 1, और जो नेक्स्ट आएगा मेरे पास वो आएगा 1 से इन्फिनिटी। तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होता है कि हम टेस्ट पॉइंट्स लेते हैं। तो -इन्फिनिटी से 0 के दरमियान मैं टेस्ट पॉइंट ले लेती हूँ -1, ठीक है। तो जब मैं इस -1 को यहाँ x की जगह पे सब्सटीट्यूट करूँगी तो मेरे पास -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 - 1, तो 1 - 1 इज़ 0, ठीक है। बल्कि सॉरी, आपके पास ये -1 है, तो ठीक है। तो ये क्या, मैं आपको सब्सटीट्यूट करके दिखाती हूँ, आएगा -1 होल स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा 2, इज़ 2 लेस देन 0, नो, ठीक है। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन सेट नहीं है। अगला क्या है, 0 से 1, तो 0 से 1 के दरमियान मैं 0.5 ले लेती हूँ, ठीक है। तो जब मैं 0.5 को यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगी तो ये क्या बना, 0.5 का होल स्क्वायर -0.5, तो ये क्या मेरे पास आएगा, ये मेरे पास आएगा -0.25, तो -0.25 इज़ लेस देन 0, तो मीन्स ये वाला मेरे पास सोल्यूशन सेट बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी इनइक्वालिटी मेरे पास ट्रू आई है। फिर अगला हम देखते हैं 1 से इन्फिनिटी। तो 1 से इन्फिनिटी के दौरान मैं 2 ले लेती हूँ अपना टेस्ट पॉइंट। तो जब मैं 2 को यहाँ x की जगह रखूँगी तो ये मेरे पास कैसे बनेगा, 2² - 2, तो ये क्या बना, 4 - 2 इज़ 2 एंड 2 इज़ नॉट लेस देन 0, तो ये वाला भी मेरे पास ट्रू नहीं आया, यानी इनइक्वालिटी ये वाली भी सेटिस्फाई नहीं हुई है, सिर्फ एक ही सेटिस्फाई हुई है। तो सॉल्यूशन सेट भी मेरे पास क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा, जो कि है 0 से 1, सही। और इसको जब मैं एक नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करूँगी तो वो मेरे पास क्या आएगी, प्लॉटिंग कुछ इस तरीके से, ये -इन्फिनिटी, ये +इन्फिनिटी। लेट्स सपोज कि यहाँ पे मेरे पास 0 है, और क्योंकि ये एक ओपन इंटरवल है तो ये 0 और ये मेरे पास 1, ठीक है। तो इसकी प्लॉटिंग नंबर लाइन के ऊपर कुछ इस तरीके से होगी, सही है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, उसकी तरफ मूव करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 42 मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 है x² - x - 2। आई थिंक इसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, क्योंकि फिर पेज टर्न करते हैं तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो हम इस पे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42, x² - x - 2 > 0।
तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। तो जब मैं फैक्टर्स बनाऊंगी तो मेरे पास फैक्टर्स क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। फैक्टर्स बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो जब हम कॉमन लेंगे, क्या बना, x, अंदर बचेगा x प्लस 1, यहाँ से आएगा माइनस 2 कॉमन, बचेगा आपके पास x प्लस 1, ठीक है। एंड देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स चल रही है आपके पास, ठीक है, सिंपल। अब ये हम क्या करते हैं, इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं x प्लस 1 और इसको लिख लेते हैं x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हम अपने जो आई हैं वैल्यूज़ या x की जो वैल्यूज़ हमें निकालनी है उसके लिए हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये मेरे पास आएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1 और यहाँ पे मेरे पास आएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको इसका भी इंटरवल एक दफ़ा जो रफ मैंने आपको मेथड बताया उसके ज़रिए से बता देती हूँ, ताकि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आपकी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए, ठीक है। ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की एक नंबर लाइन कह लें हमने प्लॉट कर ली, ठीक है। अब जो भी एक्स की वैल्यूज़ आती हैं वो हम यहाँ पे मतलब प्लॉट कर देते हैं। तो पहली आई है -1 और हमेशा एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो बड़े से छोटे की तरफ प्लॉट करते हैं, सॉरी छोटे से बड़ी की तरफ प्लॉट करते हैं, कभी भी बड़े से छोटे की तरफ प्लॉट नहीं करते, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे पास 2 है, तो जो मेरे पास पॉसिबल इंटरवल्स बन रहे हैं वो 3 बन रहे हैं। पहला ये माइनस इन्फिनिटी से -1, अगला -1 से 2 और फिर 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये एक रफ मेथड है अगर आपको इंटरवल्स निकालने में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं होता है, इतना ज़रूरी नहीं है इसको करना, ठीक है। तो पॉसिबल इंटरवल्स आपके पास क्या आए हैं आपके पास माइनस इन्फिनिटी से -1 और क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल है तो ये वाला ब्रैकेट आएगा, ठीक है। फिर मेरे पास आया है -1 से 2 और अगला मेरे पास आया है 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से -1 के दरमियान टेस्ट पॉइंट लेती हूँ तो फॉर एग्जांपल मैंने -2 ले लिया अपना टेस्ट पॉइंट, ठीक है। तो जब मैं इस -2 को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगी तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, वो बन जाएगी 2 का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे आएगा -2 तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0, ठीक है। तो 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 विच इज़ ट्रू, तो मीन्स ये वाला मेरे पास सॉल्यूशन सेट है। अगला हम चेक कर लेते हैं, अगले में -1 से 2 के दरमियान अगर मैं लूँ तो मैं ले लेती हूँ 1.5 अपना टेस्ट पॉइंट। तो जब मैं इस 1.5 को यहाँ x की जगह पे हर जगह सब्सटीट्यूट करूँगी तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा -1.25। तो क्या मेरे पास -1.25 ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 0 के, नहीं, तो मीन्स ये वाला मेरा सॉल्यूशन सेट नहीं है। अगला हम चेक करते हैं 2 से इन्फिनिटी, तो 2 से इन्फिनिटी के दरमियान हम 3 ले लेते हैं टेस्ट पॉइंट। तो जब मैं इस 3 को यहाँ x की जगह पे सब्सटीट्यूट करूँगी अपने क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4, तो 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मीन्स मेरे पास 3 में से 2 सॉल्यूशन सेट हैं जिनकी जो इनइक्वालिटी आई है वो ट्रू आई है। तो यूनियन वाली चीज़ हमें यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। पहला क्या आया, माइनस इन्फिनिटी से -1 ट्रू आया है, ठीक है, और फिर यूनियन लगा के हम अगला जो मेरे पास पॉसिबल इंटरवल ट्रू आया है वो वाला लिखेंगे, ठीक है। और इसको अब अगर हम एक नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे तो नंबर लाइन के ऊपर इसकी प्लॉटिंग कुछ इस तरह से होगी, ये माइनस इन्फिनिटी है मेरे पास, ये मेरे पास प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। और लेट्स सपोज कि यहाँ पे मेरे पास -1 है और यहाँ पे मेरे पास 2 है और ये क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो इसलिए मेरे पास डार्क सर्कल्स आए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास थॉमस कैलकुलस के जो क्वेश्चंस थे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ के वो थे, हमने जिनको सॉल्व किया है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए, प्लस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।